हर हर महादेव। तो दोस्तों, आखिरकार वह शुभ घड़ी अब आ गई है जब बाबा केदारनाथ धाम पूरे विधि विधान के साथ 2 मई 2025 को खुलने जा रहा है। और इस बार की यात्रा सबसे ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार जो आकलन किया गया है वह यह किया गया है कि बहुत ही बड़ी संख्या में से बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं देश विदेश से आने वाले हैं। तो कैसी चल रही है यहाँ की तैयारियाँ और कैसे आप अपनी केदारनाथ यात्रा करेंगे, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, किस तरीके से आप अपनी पूरी यात्रा का टूर प्लान करेंगे, और सब कुछ मैं आपको अपने अनुभव से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी केदारनाथ यात्रा की जितने भी डाउट है वह दूर हो जाएंगे और आपकी यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दें यात्रा पर जो जाने वाले हैं, और उसके पहले आप जो है यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पर अक्सर आती रहती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, 2025 एक ऐसा साल रहेगा जिसमें रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है आने वाले हैं। हमने देखा था कि 2024 में किस तरीके से 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, और इस बार जो एडवांस बुकिंग हुई है ऑनलाइन, वहीं लगभग 30 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। तो इस बार अनुमान है कि देश विदेश से इतने बड़े जो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। चारों धामों का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है, और भारत से कहीं से भी हैं आप लोग तो पहले माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और इसी के साथ अपनी जो है 4 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से हो, आपकी केदारनाथ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार आपको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपका सफ़र का जो माध्यम है वह रेल है, तो हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है जो कि पूरे भारत से बहुत अच्छी तरीके से रेलवे से जुड़ा हुआ है। आप रेल के माध्यम से भी हरिद्वार आ सकते हैं, और आपका अगर बाय रोड है तो बाय रोड भी आप आ सकते हैं। वैसे तो आप ऋषिकेश और देहरादून तक भी बाय ट्रेन आ सकते हैं। वहीं अगर आपका मध्य फ्लाइट है तो आप नज़दीकी एयरपोर्ट यानी देहरादून और जॉलीग्रांट पे भी आप आ सकते हैं, जहां से ऋषिकेश की दूरी 30 किलोमीटर है। चलिए अब बात करते हैं कि आप हरिद्वार पहुंच तो चुके हैं, और इसके आगे केदारनाथ जाने के लिए आपको बस टैक्सी कहां से मिलेगी। तो दोस्तों, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के सामने हरिद्वार का बस स्टैंड भी है, जहां से आपको ढेर सारे बस मिलेगी जो कि आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएगी। फाइनली आपको अच्छे से है तो जहां से आपका बस का लास्ट स्टॉप होगा, यानी कि सोनप्रयाग तक ही आप बस का सेवा ले सकते हैं। सोनप्रयाग से आप गौरी कुंड तक जाएंगे टैक्सी या फिर कोई अन्य माध्यम से, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जहां से आपकी केदारनाथ यात्रा पैदल शुरू होती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जो बस छूटेगा वह सुबह 9, 10 या 8 बजे तक ही चलती है। इसके बाद आपको फ़ोन ट्रैक करने के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। शाम की समय जो होता है बहुत ही कम बस चलती है वहाँ। तो इससे कि आप यही करेंगे कि जिस दिन भी आपको हरिद्वार से यात्रा शुरू करनी हो तो बिल्कुल अर्ली सुबह ही आप यात्रा शुरू कर दें, ताकि शाम तक आप उस दिन सोनप्रयाग आराम से पहुंच जाएं।
बस से आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे दोस्तों। बस जो है आपका किराया लेगा 500, 600, 700 या फिर 900 भी हो सकता है। तो दोस्तों आपका पहला दिन जो रहेगा वह सिर्फ आपको बस यात्रा में ही निकल जाएगा। इसमें आप सोनप्रयाग में आप अपना जो है एंट्री दे दीजिए। सोनप्रयाग में नहीं मिले तो फटा, गुप्तकाशी, जहाँ भी आपको स्टे मिल जाए वहाँ आप रुकने की व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही आपका पहला दिन समाप्त हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सोनप्रयाग में हमें स्टे में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, सोनप्रयाग में आपको कहीं भी 3 स्टार 4 स्टार टाइप के होटल नहीं मिलेंगे। वहाँ सारे एक जैसे ही नॉर्मल होटल मिलती है। दूसरी चीज़, सोनप्रयाग में बहुत ही लिमिटेड होटल हैं। अगर आपको सोनप्रयाग में कमरा नहीं मिल पाया तो आप उससे 2 किलोमीटर पहले सीतापुर नाम का जो जगह है वहाँ भी अपना होटल ले सकते हैं। लेकिन मई जून के महीने में केदारनाथ यात्रा जो पीठ पर होती है और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ होटल की मारामारी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको सोनप्रयाग और सीतापुर जो है, अगर दोनों ही जगह कमरे ना मिले तो आपके पास तीसरा विकल्प भी है। उसका नाम है गुप्तकाशी या फटा, क्योंकि सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले यहाँ भी आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। अगर सोनप्रयाग नहीं आपको रूम मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सीतापुर, गुप्तकाशी के ऑप्शन आपके पास ज़रूर है। अगर बात करते हैं दूसरे दिन की, तो दोस्तों दूसरे दिन आपको अर्ली मॉर्निंग में उठना है। सबसे पहले आपको लाइन में लग जाना है जहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक होंगे। दोस्तों मैं आपको यही बात विशेष तौर पे बताने हूँ कि रजिस्ट्रेशन की लाइन लगभग 2 किलोमीटर तक भी पहुँच जाती है। तो आपको बहुत ही सुबह उठना है ताकि आपका जो लाइन में लगने का वक्त है वह बहुत ही कम हो, आपकी यात्रा का टाइमिंग ज़्यादा ना डिले हो सके। तो दोस्तों विशेष बात यह है कि आगे आप अपना पर्सनल व्हीलर ले सकते हैं। सोनप्रयाग की पार्किंग में ही आपको अपना जो गाड़ी है वह खड़ा करना होगा और यहाँ से जो है आपको लोकल बोलेरो होती है, जो टैक्सी होती है, लगभग 30 से 40 रुपये किराया लेती है, वह आपको गौरी कुंड तक छोड़ देगी। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। ट्रैकिंग शुरू होगी वहाँ से आपका लगभग 16 से 20 किलोमीटर है। और यहाँ दोस्तों गौरी कुंड से आप एक लाठी चलने के लिए ले लीजिए। यह लाठी आपको बहुत सामने काम आएगा ऊपर चढ़ने के लिए। सबसे बड़ी मददगार होगी यह लाठी, जो आपको अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में यात्रा शुरू करें। आप आराम से शाम के 5 से 6 बजे तक केदारनाथ पहुंच जाएंगे। बाकी वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पहुंचेंगे। बाकी वह डिपेंड करेगा कि आपके पास स्पीड कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी स्टैमिना कैसा है। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो पैदल यात्रा करने में असमर्थ है तो आपके पास हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करने का विकल्प है। अगर बात करते हैं यह हेलीकॉप्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो दोस्तों 3 जगह से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। पहले गुप्तकाशी, दूसरा फटा और तीसरा सीतापुर से आप कहीं से भी हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो आपको 10 से 15 मिनट में केदारनाथ के बस कैंप तक पहुंचा देगा। वहां बेस कैंप पर पहुंचने के बाद आपको ऑनलाइन ही आपको वहां से जो है बुकिंग करनी होगी, क्योंकि क्राउड होने की वजह से पहले ही बुकिंग आपको करना पड़ेगा। आपको यहीं कोई ठहरने के लिए कैंप बुक करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके बुकिंग 15 से 20 दिन पहले ही करवा लें, क्योंकि दोस्तों मई जून के महीने बहुत ज़्यादा क्राउड होती है।
और हेलीकॉप्टर की किराया जो है 5,000 से लेकर 10,000 तक आपका एक आदमी का जो है राउंड ट्रिप बनता है। अगर आप घोड़े या खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप घोड़े या खच्चर का कॉस्ट यदि आपको लगभग 4,000 से लेकर 6,000 तक पर पर्सन एक साइड छोड़ने का होता है। दूसरा बात करते हैं केदारनाथ में होटल जो है वहाँ कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं होता है, आपको वहाँ मिल सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर होटल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होने के साथ जिसमें लोग अपना कैंप में भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आप जो है NNVM की डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ 1,000 से लेकर 2,000 तक आपको जो किराया लेगी, और साथ में वहाँ पर कैंप में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आपको 500 से लेकर 1,000 तक का कैंप मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो हो टेंट का, टेंट आपको जगह जगह मिलती है। तो दोस्तों आप अपने ग्रुप में हैं तो ग्रुप के साथ टेंट में भी ठहर सकते हैं, और वहाँ पर आपको 500 से लेकर 1,000 रुपये तक का किराया देना पड़ सकता है। अब आपको रूम भी मिल गया तो आप फ्रेश होकर मंदिर जाइए और केदारनाथ का जो शाम की आरती होती है उसमें शामिल हो जाइए। यह आरती बहुत ही भावपूर्वक होती है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाने पीने का। खाने पीने का वहाँ क्या क्या आपका ऑप्शन है। आपको केदारनाथ में बहुत ज़्यादा तो खाने का ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मगर कुछ वहाँ पर ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आप अपना खाना नाश्ता पानी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी सी वहाँ पर शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना नाश्ता और भोजन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि सीजन के वक्त होटल का प्राइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पिछले साल 10,000 तक लोगों से चार्ज लिए थे वहाँ के सब होटल वालों ने, तो रूम के लिए चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों मई जून के महीने में प्राइस बहुत हाई लेवल पर होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी बुकिंग एडवांस कर लें, और आपका बजट कम है तो कैंप में आप ठहर कर भी वहाँ रह सकते हैं। दोस्तों अब कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। मौसम वहाँ कभी भी बिगड़ सकता है, और आप इस बार देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ भारी बर्फबारी और बारिश वहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। तो आपको अपने साथ रेनकोट और छाता ज़रूर रखना है। ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि आपका रात में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। इसके पास हर तरीके का मोटे गर्म कपड़े आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़े परेशानी में वहाँ फंस सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट का भरोसे ना रहें, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं कि आपका नेटवर्क है या नहीं है। तो आप अपने साथ कैश पैसे का भी बंदोबस्त रखें, और अपने अब जो है एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यह ट्रैक पैदल करने वाले हैं तो अपने पैर वगैरह का नाखून काट लें दोस्तों, क्योंकि आप ज़रूर जो कटई कटवाए तो आगे चलकर यह आपको बहुत ही कष्ट देने वाले हैं। तो ट्रैकिंग के लिए आप सबसे साथ एक अच्छी क्वालिटी के जूते भी रख लें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है बहुत ज़्यादा जो होती है। तो एक अच्छी ग्रिप के जूते भी आप अपने साथ रखिए। दोस्तों यही थी केदारनाथ धाम की एक सिंपल क्वालिटी टूर गाइड, मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया। आप आराम से अपनी केदारनाथ यात्रा को प्लान कर सकते हैं, और आप केदारनाथ यात्रा पैदल शुरू कर सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा जो है पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके की वीडियो जो है मैं आपके पास हमेशा बनाकर लाते रहूं। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।